वेलकम बैक टू वैस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब हम कोई भी आंसर लिख देते हैं तो उसको स्कैन कैसे करना है, स्कैन करने के बाद उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये बात मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आप अपना आंसर लिखने के बाद स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद फिर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। तो बहुत ही ईजी स्टेप में इसको करते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, कैम स्कैनर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक कैमरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको जो पेज अपलोड करना है उसकी बढ़िया सी अच्छी वाली प्यारी सी पिक्चर लेनी है। हाँ जी, तो ये पिक्चर लेने के बाद आपको क्या करने हैं, इसके एजेस सेट करने हैं कि भाई हमें कितना पेपर शो करना है। तो पिक्चर हमने ले ली है, उसके बाद एजेस भी हमने सेट कर लिए हैं। तो मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अच्छे से इसको सेट करना है ना। तो यहाँ से इतना एजेस सेट करने के बाद अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपने आप पेज हमारा सेट हो गया और देखो क्या बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पे जाना है। सेव करने के बाद आपको डन, और ये पहला पेज तैयार हो गया। मुबारक हो दोस्तों, पहला पेज हमारा एकदम चिकना पेज तैयार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब हमारे सेकंड पेज के बारे में। सेकंड पेज भी अपलोड कर लेते हैं। वापस से कैमरा ऑप्शन पे जाना है और ये हमारे पास सेकंड पेज आ गया है। इसकी भी प्यारी सी खूबसूरत सी एक पिक्चर लेनी है और इसके भी हमें एजेस को अच्छे से सेट कर लेना है। तो ध्यान रहे ये चीज़ आप सही से करें, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितना आप क्लियर रखेंगे तो उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो बढ़िया तरीके से इसके एजेस सेट करने के बाद, क्योंकि टाइम तो आपको मिलेगा ही, तो ये सब करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पेपर, ये हमारा पेज तैयार हो गया और स्कैन हो गया बढ़िया से। फिर उसके बाद सेव। ठीक है दोस्तों, दूसरा भी पेज हमारे पास तैयार हो गया है। तो जब भी आप इसको स्कैन करेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि पेपर को किस तरीके से हमें करना है। प्रैक्टिस करने पर क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद ये चीज़ें इस तरीके से स्कैन करने के बाद अपलोड करोगे तो उस वक्त आपको टाइम कम खपाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ नई नई यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस ऐप को, वैसे तो बहुत इजी है, बट इसको 2-3 दिन पहले से अगर आप यूज़ में ले लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस स्पीड से आपको काम करना है, किस स्पीड से आपको चीज़ें सेट करनी है। आपको आधा घंटा मिलेगा सब चीज़ें सेट करने के लिए। तो जब भी आप ये सब करें तो इसके लिए आप 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरीके से अपने सारे इनको, जितने भी आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, तो उन सारे आंसर्स को इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो इसकी लाइट आ रही है, ये लाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसकी लाइट को भी ठीक है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये जो इसकी कंट्रास्ट है इसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, नहीं तो रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने कर लिया, तो हमारा ये तैयार हो गया। तो दोस्तों देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 पेज हमारे पास तैयार हैं। तो स्कैन का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत सिंपल है, जस्ट 1 टच। तो यहाँ पे देखो पीडीएफ ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो टॉप पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जहाँ पे इसको सेंड करना है, जैसे व्हाट्सएप पे या किसी और जगह पे, वैसे मेरे को ये अपने फोल्डर में फाइल में सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेव टू लोकल। तो मैं सेव टू लोकल क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मेरा फोल्डर में सेव हो चुका है और मैं सीधे अपने फोल्डर में जाऊंगा। तो फोल्डर में जाने के बाद ये जो कैम स्कैनर नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो न्यू डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, इसी को ओपन कर दो दोस्तों। तो ओपन करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी पीडीएफ तैयार हो गई है पूरे 5 पेजों की। पेज नंबर 1, 2, 3 and 4 and 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों पेज तैयार हैं। और देखो कितना बढ़िया तरीके से इस पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपका पीडीएफ
तैयार हो जाएगा। और मैं वापस से एक चीज़ बोलूँगा कि ये चीज़ आप पहले से प्रैक्टिस में ले लें 1-2 दिन पहले, ताकि एग्ज़ाम देने के बाद आपको फटाफट से ये सब स्कैन करके और PDF बनाकर जल्दी से आप उसको अपलोड कर दें, क्योंकि टाइम भी आपको सेव करना पड़ेगा। तो दोस्तों PDF तैयार हो गया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट कर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।